अगला टॉपिक आता है वो है सेकुलर लिटरेचर, जिसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहा जाता है हिंदी में। नाम से ही पता चलता है धर्मनिरपेक्ष या फिर गैर धार्मिक कह लीजिए, गैर धार्मिक। नाम से ही पता चलता है गैर धार्मिक मतलब कोई जिसका ऐसी बुक जिसमें किसी रिलीजियस के बारे में ना लिखा गया, वो सारे बुक क्या कहलाते हैं, रिलीजियस सॉरी सेकुलर लिटरेचर या फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हमको क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसको समझते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, जिसे विदेशी यात्रियों का विवरण भी कहा जाता है। ऐसे फॉरेनर जो इंडिया में आए और इंडिया में रह के उनकी लोगों के बारे में देखा, उस जगह के बारे में देखा, उस रूलर के बारे में देखा, उसको लिखा अपनी बुक में, वो सब क्या कहलाता है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स में आते हैं। यानी विदेशी यात्रियों ने जो विवरण दिए भारत के बारे में वो यही है। तो इसमें इसमें भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है ग्रीक, या फिर यूनानी। इसमें सबसे पहले इंडिया में आता है स्काइलैक्स, जो अलेक्जेंडर से पहले आता है। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता था, वो आता है इंडिया में और इंडिया के बारे में देखता है और उसे लिखता है। इसके बाद फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस अपनी बुक में लिखते हैं, अपनी बुक हिस्टोरिका में भी इंडिया का विवरण करते हैं, इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं, यह जो था अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स के नाम से जाना जाता है। ये तो थे ग्रीक। एक और ग्रीक थे, वो थे मेगास्थनीज, जो अपनी बुक इंडिका में इंडिया के बारे में लिखते हैं। ये सब ग्रीक ट्रेवलर थे जो भारत में आते हैं और भारत के बारे में अपनी बुक में लिखते हैं। अगले आते हैं चाइनीज पिलग्रिम्स, जिन्हें चीनी तीर्थयात्री भी कहा जाता है, जिसमें फहियान, हेनसांग, तीसरा इत्सिंग। ये सारे के सारे चाइनीज पिलग्रिम थे, और भी बहुत सी चाइनीज पिलग्रिम्स या फिर चाइनीज राइटर, चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं और इंडिया के बारे में लिखते हैं अपनी बुक में। और तीसरा जो है वो है अगले आते हैं मुस्लिम ट्रैवलर्स, जिसमें सबसे पहले अलबरूनी, भारत में आता है महमूद अफ गजनवी के साथ।
महमूद गजनी के साथ, जो अपनी बुक तहकीक ए हिंद में इंडिया के बारे में लिखता है। इसके बाद मिनहाज सिराज, सुलेमान, अल मसूदी, ऐसे बहुत से मुस्लिम ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं और इंडिया के बारे में लिखते हैं। ये था अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, यानी विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसे हमने 3 टॉपिक को पढ़ा। अगला जो आएगा, अगला टॉपिक है बायोग्राफी। बायोग्राफी जिसे हिंदी में जीवनी कहा जाता है। किसी एक लोग के बारे में अगर कोई दूसरा लिखता है तो वह उस व्यक्ति की जीवनी या फिर बायोग्राफी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अकबर के बारे में अबू फजल अपनी बुक अकबरनामा या फिर आईने अकबरी में लिखते हैं। तो यह बुक, मतलब ये जो बुक है वो अकबर का बायोग्राफी कहलाएगा। इस तरह से हुमायूं नामा लिखती है गुलबदन बेगम, जो लिखा जाता है हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं नामा हुमायूं का बायोग्राफी कहा जाएगा। मतलब किसी एक के बारे में अगर कोई दूसरा लिखता है तो वह उस व्यक्ति का बायोग्राफी या फिर जीवनी कहलाता है। अगली टॉपिक आती है ऑटोबायोग्राफी, जिसे हिंदी में आत्मकथा कहा जाता है। राइटर अगर अपने ही जीवन के बारे में लिखता है, अपने ही लाइफ के बारे में राइटर अगर लिखता है तो वह कहलाती है ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा। जैसे बाबर अपनी बुक बाबरनामा में खुद के बारे में लिखता है, तो बाबरनामा बाबर का ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। और अगली टॉपिक आती है, अगला और आखिरी टॉपिक आता है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है अतीत के समय के बारे में या फिर उसकी घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध विवरण क्रॉनिकल्स कहलाता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हन का राजतरंगिणी, फननी का
अष्ट अध्यायी। और इसमें एक सबसे फेमस राइटर आते हैं, वो है कालिदास, जिनकी बुक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी एक और बुक है मेघदूत। कालिदास, जिसे महाकवि भी कहा जाता है, ये अपनी बुक अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम मालविकाग्निमित्रम कुमार संभवम, इसमें ये इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखे हैं जिसकी वजह से इन्हें कालिदास को महाकवि के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश जब इंडिया में आते हैं, ये कालिदास के बारे में पढ़ते हैं, कालिदास की बुक के बारे में पढ़ते हैं, तब उन्हें उन्हें एक टाइटल दे देते हैं, इंडिया का शेक्सपियर कह देते हैं कालिदास। ये सब जो सोर्सेज आपने पढ़ा वो सेकुलर लिटरेचर आता है, सेकुलर लिटरेचर कहा जाता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहा जाता है, गैर धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है। तो ये रहा लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरल सोर्सेज के बारे में।